यतीमों के सहारा बनते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होने देते। और हमने आज तक कितनों को सताया मेरे प्यारों, कितनों का कर्ज दबा के रखा, कितनों की जमीनें दबा के रखी। हमारे दिल में कितना जलन है, सही में हमारे दिल में। मैं आज कलकत्ता में खुलकर कहता हूँ, इस वक्त भी हिंदुस्तान के जो हालात है उसमें मैं खुलकर कहता, अल्लाह की कसम हमको गैरों से वो नुकसान नहीं पहुंचता है जो अपनों से नुकसान पहुंचता है। आज हमारे दिल में जलन है, जलन। सच बताता हूँ मेरे प्यारों, एक ही गांव में रहने वाला, एक साथ में सलाम करने वाला, एक साथ में कमाने वाला, एक ही गांव में अपने बीवी बच्चों को रखने वाला, लेकिन एक के घर में कलर लगता होगा, दूसरे को रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, उसको परेशान है। हालांकि सामने मिलेगा ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अब कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारा बच्चा कैसा है। और मेरे दोस्तों अंदर से जलन दिल में। आज किसी का नुकसान होता है, ये सुनो, आज किसी का नुकसान होता है ना, आकर कहेगा भाई तेरा नुकसान हुआ, मेरे को बहुत दुख हुआ, और घर में जाके अपने बीवी को बोलेगा गया था देखने, आधी दुकान चली, पूरी जल जाती तो अच्छा होता है। सच बोलो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हमारे दिल है ये काले काले दिल? इसलिए आज से कौन कौन तैयारी कर रहा है भाई हमारे नबी के तरीके पर, अखलाक जो हमारे नबी के थे उन्हीं अखलाक पे हम भी आगे बढ़ेंगे। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे और साथ में बोले मुस्तफा का दामन। बोल दो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। कितनी बातें हो गई, एक बात तो ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफा का दामन। देखो आज हिंदुस्तान में ये 3 काम बहुत जरूरी है। इसलिए ये वाकया जो मैंने सुनाया, ये वाकया बताता है कि हमारा इस्लाम और हमारा ईमान तलवार के जोर पे नहीं, साथ में बोलो ना, हमारा ईमान तलवार के जोर पे, हमारा ईमान हथियारों के जोर पे, हमारा ईमान चाकुओं के जोर पे। जो लोग कहते हैं वो गलत है। अगर हमारा ईमान आगे बढ़ा है तो हमारे नबी के मुबारक अखलाक से आगे बढ़ा है। लेकिन मैं एक बात खड़ाई में देख रहा हूं कि बहुत आपको आवाज देनी पड़ती है तो आप लोग बोलते हो। कोई घर में बीवी का टेंशन, भाई तू बहुत जोर से बोला, शादी हो गई इसलिए बोला, देखा उसको, देखा बीवी का टेंशन नहीं, हमको पूछ कैसा दुखी है। जिसको बीवी का टेंशन है ना, अशरफुल तेरे जैसे, तू चेहरे से दुखी लगता है, और तेरे से ज्यादा दुखी वो मुख्तार दिखता है। इतना सताया मेरे को रास्ते में, पूरे रास्ते में इतना सताया। ये इसी आदमी को पहचानते हो आप लोग, मुख्तार को? इसने जब मेरे को वहाँ सूरत में आके यहाँ पे खड़ाई आने की दावत दी तो मुझे कहा कि मौलाना कोई घबराने की बात नहीं है, अपन ऐसा एयरपोर्ट पे उतरेंगे, खाना खाएंगे और 2 घंटे में खड़ाई पहुंच जाएंगे। 2 घंटे में खड़े पहुंचे, 5.5 घंटे में पहुंचे, जिसमें 30 घंटे में तो हमारा पूरा खाना हजम हो गया। 30 किलोमीटर जो ऊपर नीचे जो हुए। भाई ऐसा झूठ बोल के मेरे को लेकर आया, लेकिन चलो अच्छा है, आ तो गए यहाँ पर। मतलब आपको कोई बीवी का टेंशन तो भाई तू क्या को घड़ी घड़ी ना बोलता है? पहले तू शादी तो कर तो तुझे पता चले कि कैसे मौत के कुएं से हम लोग भी गुजर रहे हैं। हाँ देखो सब हंस रहे हैं। वो मालूम है आपको, मालूम है एक बीवी थी, सुनो सुनो भाई, कहाँ से आवाज आ रही है? एक बात सुनो फिर हम आखिरी बात पर आते हैं। सुनेंगे, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बीवी थी, बीवी है, वो 17, 18 साल 20 साल से अपने शोहर के साथ में, आमीन बोलो आमीन। ऐसे यहाँ बहुत सारे शोहर होंगे ना, 18 साल 20 साल, तुमको कितना साल हुआ? 10 साल हो सकता है तेरी बीवी होगी। मतलब अच्छा खासा मियाँ बीवी साथ में रहते हैं। लेकिन अब शोहर है ना, शोहर वो कभी कभी सोचता है कि कब तक ये बीवी रोज बीवी के साथ रहने का, भाई एक आध हफ्ता एक आध महीना माँ के घर जावे तो मेरे को थोड़ा दिमाग में देखो, हाँ बोलता है आराम मिले, तो बेचारा सोचता कि मेरे को आराम मिले। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, सुबह में उठा, अब बीवी क्या कहने लगी, अपने शोहर को कहने लगी कि मेरा जी चाहता है कि 1 महीने के लिए माँ के घर चली जाओ। हम 17-18 साल से साथ में, तेरा 1 महीना माँ के घर रहकर आऊंगी। तो शोहर सामने तो बोल नहीं सकता कि जा, बोल सकता? कहता ना तू चले जाएगी तो मैं क्या करूंगा। डायलॉग, तू चले जाएंगी तो मैं, और दिल में सोचता है कि कब पेटी बांधे और
लेकिन बीवी भी कहती ना ना ना, 1 महीना तुमको भी समझ पड़े बीवी के बगैर, कैसा बर्तन मांजने का, कैसा कपड़ा धोने का, कैसा झाड़ू मारने का, कैसा बच्चों को स्कूल में भेजने का। मैं तो जाने वाली हूँ माँ के घर पे। इसका भी दिल था कि ये माँ के घर पे जाए, लेकिन कैसा भी करके बीवी को तैयार किया। और बीवी बोलो कहाँ चली गई? अरे बोलो ना कहाँ चली गई? मई के गई। कितने महीने के लिए? हाँ, आपको बराबर याद है। 1 महीने के लिए चली गई वो। अब ये आराम से घर में आया ना, अपना कैलेंडर था ना, कैलेंडर उसको देखकर खुश होता है। आज की तारीख को गई है, 30 दिन के बाद वापस आएगी। रोज का प्रोग्राम बनाता है। 1 तारीख को ये दोस्त के घर पे, 2 तारीख को वो दोस्त के घर पे, 3 तारीख को इधर जाना, 4 तारीख, पूरा कैलेंडर उसने तैयार कर दिया। लेकिन रोजाना फोन करता है, हेलो कैसी है, तेरे बगैर तो यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और वो वहां से खुश होती है, हाँ हाँ मेरे को मालूम है, मेरे बगैर तेरे को नहीं अच्छा लगता। और ये यहाँ से डायलॉग मारता, आई लव यू, अभी कभी बोलता आई मिस यू, और कहता है यहाँ तो मेरे को अंधेरे अंधेरे में भी तू नजर आती है। वो वहां से खुश होती है। हालांकि फोन रख के बोलता है 1 महीना नहीं 2 महीने के बाद वापस आना। अब अचानक 10 दिन हुए। बोलो कितने दिन हुए? और बीवी का फोन आया कि मैं आ रही हूँ। कितने दिन में वापस आ रही? गई थी कितने दिन के लिए? तो ये फोन पे पूछा क्यों आ रही है 10 दिन में? तो महीने का प्रोग्राम ना, जैसे तुमको नहीं अच्छा लगता मेरे को भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। इसने अपना सर पे हाथ रखा और बीवी ने बता दिया कि रेलवे स्टेशन पे आ जाना, मेरी ट्रेन की बुकिंग हो गई है, ये मेरा डब्बा नंबर है, ये मेरा सीट नंबर है, और बराबर प्लेटफॉर्म पे आ जाना। मैं सामान ज्यादा लेके आ रही हूँ माँ बाप के घर से। अच्छा मेरे को सच बताओ, ये प्लेटफॉर्म पर गया होगा तो इसका मूड अच्छा होगा कि खराब होगा? हाँ एकदम खराब। हाँ मैं तो कभी कभी बोलता हूँ ऐसा गया होगा जैसा चूसा हुआ आम, ऐसा थोबड़ा चढ़ा के यूं गया, प्लेटफॉर्म पे यूं हाथ बांध के खड़ा हो गया। इतने में वो ट्रेन आई, बराबर डब्बा सामने आया। वो बीवी सारा लगेज लेकर, सारा सामान लेकर उतरे और इसको कहे ले 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 ये पकड़। ये कहता हाँ चल ला, जल्दी ला जल्दी ला, इधर रख दे, ला इधर रख दे, इधर रख दे। वो बेचारी बोलती मेरे अम्मा अब्बा ने तुमको बहुत सलाम बोले। हाँ तू भी बुढ़ा बुढ़ी को सलाम बोल दे, चलो चल। एकदम इसका थोबड़ा चढ़ा हुआ। तो बीवी उतर के सोचने लगी कि ये क्यों ऐसा खराब मुंह बना के खड़ा है। अचानक बीवी की नजर पड़ी, वही प्लेटफॉर्म पे एक मियां बीवी और खड़े। अरे वही प्लेटफॉर्म पे एक मियां बीवी और इतना हंस हंस के बातें कर रहे, इतना खुश होकर बातें कर रहे, इतना सुकून में बातें कर रहे। बस बीवी को मौका मिला, कहने लगी जरा सोच सोच, मैं 10 दिन के बाद आई, तेरा मुंह चढ़ा हुआ है, वहां देख वो मियां बीवी को देख कितना हंस रहे। ये कहता है वो पगली छोड़ने आया है। नहीं समझे आप? अरे नहीं समझे? अरे वो ट्रेन पे और मैं देखो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, तो थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही है। देखो अगर कोई ऐसा कोई जोक आवे ना, लतीफा आवे, नहीं समझ में आवे तो ज्यादा खुश हो जाओ। बोलो नहीं समझ में आवे तो क्यों मालूम है? क्योंकि जिसको नहीं समझ में आता ना वो 3 मर्तबा हंसता है। कितनी मर्तबा हंसता है? एक तो अभी हंसा कि चलो मौलाना के सामने हंस ले, फिर दूसरी मर्तबा किसी को पूछेगा तो हंसेगा, और तीसरी मर्तबा हंसेगा कि पहली मर्तबा तो फुकट में ही हंसा था मैं, पहली मर्तबा तो मुफ्त में ही हंसा। तो जिसको नहीं समझ में आवे अच्छा 3 मर्तबा हंसेगा। लेकिन हमारी बात पर आ जाओ, मैं आखिरी बात पर आ रहा हूं, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, फिर 1 मर्तबा ला इलाहा, और दूसरी बात बोलो मुस्तफा का दामन।